हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मुझे एक 5 स्टार होटल की पार्टी के लिए ना 2 टियर 2 kg का एक एनिवर्सरी केक बनाना है और कस्टमर ने मुझे आज कलर और कुछ आइडियाज दिए हैं, तो मैं उसी हिसाब से केक बनाने वाली हूँ। और आज एक सिंपल सी ट्रिक और एक मार्केट में मिलने वाली बहुत ही सस्ती सी चीज से ना मैं आपको एक ऐसी चीज बनाना सिखाऊंगी जो कि एकदम प्रोफेशनल और डिजाइनर लगेगी। और ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ना केक है 2 kg का, तो हिसाब से हमें 6 कप प्रीमिक्स लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 5 कप ही प्रीमिक्स लूंगी। वो इसलिए क्योंकि 2 टियर केक जब होता है तो उसमें हम एक्स्ट्रा क्रीम लगाते हैं, तो वेट ओवर ना हो जाए इस वजह से। 5 कप प्रीमिक्स में अब डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके और बना लेंगे स्मूथ सा बैटर। ये जो प्रीमिक्स है ना फ्रेंड्स, वो है मोहन इम्पैक्स का। जनरली मैं इसी को यूज करती हूँ और भी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के मैं यूज करती रहती हूँ, रोजाना ही आपको रिव्यू बताती रहती हूँ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसका ऑनलाइन परचेज लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं कंटिन्यूस इसे ही यूज करके आपको दिखाई रही हूँ। तो यहाँ पर अब डालेंगे ऑयल, और ऑयल करना सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, कोई भी प्रीमिक्स हो, जितने कप प्रीमिक्स उतने टेबल स्पून ऑयल। 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब अपनी मनपसंद कोई भी फ्लेवर डाल दीजिए, जैसे मैंने वनीला फ्लेवर डाला है। बढ़िया से कर देंगे मिक्स। ये वनीला का है तो मैं कोई कलर नहीं डाल रही हूँ, बट आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। और बस स्पैचुला से कट एंड फोल्ड कर लीजिएगा और आपका बैटर एकदम सुपर शाइनी रेडी हो जाएगा। अब आज का केक ना मुझे 2 टियर बनाना है, तो मैंने ये 2 मोल्ड लिए हैं। एक मैंने 5 इंची का लिया है और एक मैंने 8 इंची का, और दोनों ही बर्तनों की जो हाइट है वो 4 इंची की है। और ये दोनों बर्तन मैंने मंगाए हैं फ्लेवर सम शॉप पूना से। अब इसमें सेट करेंगे ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर, और इस पेपर की मदद से हमारा केक डीमोल्ड इजिली होगा, ब्राउन ज्यादा नहीं होगा, ये इको फ्रेंडली भी है एंड रीयूजेबल भी है और इजी टू यूज तो ये है ही। इसको देखिए मैंने सर्कल फॉर्म में कट करके बर्तनों में सेट कर दिया है। अब तैयार बैटर हम इनमें डिवाइड कर देंगे। बड़े वाले बर्तन में थोड़ा बैटर ज्यादा जाएगा और छोटे वाले में थोड़ा कम। आपको इस हिसाब से डालना है कि दोनों की हाइट ना बराबर आ जाए, तो जो लेंथ है ना बैटर में, मतलब भरने की जो केक टिन में जो हाइट है वो बराबर रखिएगा। अच्छे से बढ़िया से इसे टैप कर देंगे और इसे करेंगे बेक। बेक करने के लिए मैं अपना गारो का 25 लीटर ओटीजी यूज कर रही हूँ। तो इसको बनाने से पहले प्रीहीट कर लेंगे करीबन 150 डिग्री पर सारी रॉड्स को ऑन करके, और फिर इसकी मिडिल वाली जो जाली की रैक है ना, उस पर ये दोनों ही बर्तन आराम से आ जाएंगे। तो मैं इसी में रख देती हूँ। रॉड को शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ, टेम्परेचर सेम रहेगा और टाइमर यहाँ लगभग 50 मिनट्स हमें देना होगा, क्योंकि 2 केक जब होते हैं ना तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। 50 मिनट में लगभग देखिए दोनों ही स्पॉन्ज बढ़िया से रेडी हो गए हैं। अब हल्के गर्म में ना इसे हम बाहर निकाल लेंगे और फिर रूम टेम्परेचर पर इसे आने के लिए ठंडा करने देंगे। तो इस तरीके से ना फ्रेंड्स, आप अलग अलग साइजेस के बर्तन फ्लेवर सम शॉप जो पूना में है ना, वहां से मंगा सकते हैं। और मैं तो अपना सारा ही मटेरियल वहां से मंगाती हूँ। नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स केक जब ठंडा हो जाएगा ना, तो हम इसकी पतली पतली लेयर्स कट करेंगे। तो केक की हाइट को देखते हुए मैं 3 लेयर आराम से कट कर पा रही हूँ, तो 3 करेंगे। अगर आपको हाइटेड केक चाहिए तो आप 4 भी लेयर कट कर सकते हैं, बट उस सिचुएशन में आप धागा यूज कीजिएगा, क्योंकि पतली लेयर कट करने में ना चाकू से अक्सर टूट जाती हैं। थ्रेड सही काम करता है। तो मुझे तो 3 ही लेयर कट करनी है और मेरा काम आराम से हो रहा है, तो मैंने चाकू से ही कट कर दिया है। और ये जो सेकंड वाली लेयर है वो घायल हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए अब करते हैं इसकी आइसिंग। और मैं छोटे वाले केक की पहले क्रम कोटिंग करती हूँ। ये वैसे भी हमारे केक पर शिफ्ट हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही बोर्ड ले लिया है रैंडम और उसके ऊपर केक की लेयर रखी है। इसको मॉइस्ट कर देंगे सिंपल चीनी पानी के मिक्सचर से और अप्लाई करेंगे क्रीम। और वैसे तो फ्रेंड्स मैं वनीला केक की रेसिपी कई बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि आप उसमें फिलिंग कौन सी डालें। आप व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड का जो गनाश है वो डाल सकते हैं, बट जब कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताता तो आप चेरी वगैरह का क्रश भी यूज कर सकते हैं, उसमें ये केक काफी टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने चेरी का ही क्रश यूज किया है। फिर से सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे, मॉइस्ट करेंगे, क्रीम लगाएंगे और ऐसे करते करते हम तीनों लेयर को अरेंज कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स एक ट्रिक, जिससे आप अपने केक की ना हाइट बढ़ा सकते हैं। आपने देखा शुरुआत में जब मैं इस केक की लेयर्स कट कर रही थी, तो मैंने टॉप लेयर रिमूव की थी ना, उसको आप इन्हीं के अंदर अगर सेट कर देंगे तो आपकी केक की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसे वेस्ट ना करें, हमेशा यूज करें अगर आपको हाइटेड केक चाहिए। तो मैं इस वाली लेयर में तो यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी हाइट मुझे इतनी ही चाहिए, बट नीचे वाली लेयर में मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी। बस फाइनल लेयर रख दी है, इसे भी मॉइस्ट कर देंगे। फिर से क्रीम लगा करके करेंगे क्रम कोटिंग। और फिर इस केक को ना मैं फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, क्योंकि ये केक मुझे दूर भेजना है और 2 टियर है, तो अच्छे से सेट करना बहुत जरूरी है। क्रम कोट करके मैं इसे एज इट इज फ्रिज में रख दूंगी और तब तक हम दूसरी वाली लेयर की क्रम कोटिंग करेंगे। चलिए इसके लिए मैंने एक बड़ा गोल्डन बोर्ड लिया है, उस पर भी लेयर सेट की है। फिर से वही मॉइस्ट क्रीम क्रश लगा करके तीनों लेयर्स को अरेंज कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप फॉन्डेंट का कोर्स दोबारा कब ला रही हैं, तो देखिए ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 25 दिसंबर से मेरा नया
फॉन्टेन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने पहले कर लिया उन्हें जरूरत नहीं है, ये दोबारा से आ रहा है। जो लोग रह गए थे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। क्लासेस आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली हैं। आप इंडिया से बाहर कहीं से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, बिजी हैं या स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाती हैं, तो भी आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। इसकी क्लासेस आप कभी भी देख सकते हैं। इसकी क्लासेस लाइव नहीं होती, तो इन फ्यूचर आपको जब भी जरूरत पड़े आप देख सकते हैं, और मेरा गाइडेंस तो आपको मिलता ही रहेगा। तो जरूर से जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें फॉन्डेंट बनाना, गम पेस्ट बनाना, उनसे काम करना, विद टूल्स, विदाउट टूल्स, पैकिंग, प्राइसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है, और अब मैंने फिर से उन्हें फ्रिज से सेट करके बाहर निकाल दिया है, और पाइपिंग बैग से मैं इसके ऊपर क्रीम लगा करके इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। इस तरीके से ना आपका काम आसान हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और जब भी आपको ऐसा केक देना हो जिसमें प्योर व्हाइट क्रीम से उसकी आइसिंग है ना, तो ध्यान बहुत देना पड़ता है कि उसकी जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट हो। तो स्क्रैपर यूज करके बढ़िया से इसकी फिनिशिंग देखिए मैंने कर ली है। तो ये मेरे टॉप वाली लेयर है, इसके ऊपर ना मैं एक पैटर्न बनाने वाली हूँ जैसे स्पून से बनता है। तो मेरे पास ये पैलेट नाइफ टाइप है, ब्लंट वाला, और इसकी मदद से मैं बाहर से अंदर की तरफ रोटेट करते हुए ना ये वाला पैटर्न बना लूंगी। आप ब्रश से बना सकते हैं जैसे भी चाहें, बट ये वाला आजकल काफी ट्रेंडिंग है, तो मैंने वही बना दिया। ये देखिए एकदम स्वर्ल वाला पैटर्न बन जाता है। चलिए इसको फिर से साइड में रख देती हूँ, और अब इसी के ऊपर मैं अपना दूसरा वाला केक सेट करती हूँ। आजकल मेरा टर्न टेबल ना फ्रेंड्स काफी पुराना हो गया है, तो स्लिपरी होता है, तो जो बोर्ड है ना वो फिसलता है। तो मैं कॉटन का क्लॉथ रख लेती हूँ, उससे काम आसान हो जाता है और ये फिसलता नहीं है। क्योंकि काम करते करते अगर केक वेक कुछ गिर विर गया तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए आजकल मैं कोई टॉवल या कॉटन क्लॉथ रखती हूँ इजीनेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग बैग से मैंने साइड में और बड़े वाले केक के भी ऊपर क्रीम लगा दी है। अब फिर से इसे पैलेट नाइफ से करेंगे स्प्रेड, और इसकी भी बढ़िया सी कर लेंगे फिनिशिंग। तो ये जो केक है ना फ्रेंड्स, मुझे काफी दूर भेजना है, तो मैं कार से इसे भेजूंगी। और 2 टियर केक है, मैं बहुत रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि एक बार मेरे संग एक एक्सीडेंट हो चुका है, मेरा केक गिर गया था। तो जब 2 टियर केक हो ना, तो उसमें बहुत सावधानी से ना आपको उसकी सेटिंग करनी होती है। तो 2 टियर केक में आपको पता ही है हम डॉल्स वगैरह डालते हैं, तो आज तो मैं नए तरीके के प्लास्टिक वाले डॉल्स मैंने मंगाए हैं फ्लेवरसम शॉप से, तो वो डालने वाली हूँ, भी दिखाऊंगी। बट पहले इसकी फिनिशिंग बढ़िया से कर लें। ये देखिए जब भी आप फिनिशिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, एक टिप बता देती हूँ आपको, स्क्रैपर को केक पर ज्यादा प्रेशर से नहीं टच करना है, हल्के हाथ से करना है। सारा काम आपको टर्न टेबल को घुमा घुमा करके करना है। उससे क्या होगा, आपका केक फिनिशिंग अच्छे से होगी और कहीं से भी केक नहीं दिखेगा। चलिए अब इनके अंदर डॉल्स सेट कर देते हैं। तो ये प्लास्टिक के डॉल्स हैं जो मैंने फ्लेवरसम शॉप से ही मंगाए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको कट करना है अपने केक के साइज के हिसाब से। लेकिन प्लास्टिक के डॉल ऐसे नहीं कट होंगे, तो उन्हीं के पास ये कटर भी आपको मिल जाएगा, डॉल कटर जिसे बोलते हैं। और इसकी मदद से आप केक के हल्का सा नीचे, मतलब 1-2 सेंटीमीटर कम, इनको कट कर लेना। मैं बड़े वाले के अंदर लगभग 3 ये डॉल्स सेट कर रही हूँ, एक में से ये 3 हो गए। ये देखिए अब इसके सेंटर में थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे, तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा, और इसके ऊपर जब हम लेयर रखेंगे ना, तो उसका प्रेशर इस पर नहीं पड़ेगा, और केक इजिली दूर भी भेजना चाहो तो चला जाएगा सिक्योरली। अब मैंने ऊपर की तरफ ब्रश की मदद से बना दिया इस पर पैटर्न। वैसे तो ये हाइड हो जाएगा, बट फिर भी साइड में थोड़ी फिनिशिंग ठीक दिखेगी। और ऐसे ही साइड में फिर से एक बार स्क्रैपर घुमा देंगे। अब फ्रेंड्स क्योंकि मेरे केक के ऊपर अलग सी डेकोरेशन है, तो मैं पहले ही इसके ऊपर सिल्वर लशर डस्ट का स्प्रे कर लेती हूँ। जब भी आपकी कलरफुल डेकोरेशन हो ना, तो आप पहले कर लें, बाद में भी कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर स्प्रे ये वाला अच्छा नहीं लगता, तो पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले और ये जो छोटू केक है ना, दोनों पे ही कर दिया है। और अब इसको टाइम आ गया है शिफ्ट करने का। तो 2 पैलेट नाइफ ले करके बहुत ही सावधानी से आपको इसे उठाना है और केक के ऊपर शिफ्ट कर देना है। कुछ लोग बोलते हैं मैम आप ऊपर वाले केक में ना डॉल डाल करके भी उससे पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करूंगी, जरूर शेयर करूंगी, बट ये चीज मुझे आसान लगती है। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसके ऊपर डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग के लिए ना मुझे उन्होंने बोला था कपल वाला इस तरीके का प्रिंट लगाना है। तो ये मैंने अपनी पास वाली शॉप से प्रिंट ले लिया है। ये एडिबल नहीं है, नॉन एडिबल है, लेकिन ये फोटो का जो पेपर होता है ना, फोटो पेपर, उस पर प्रिंट किया हुआ है। तो आप किसी भी फोटो स्टेट वाली शॉप से इस तरीके के प्रिंट बनवा सकते हैं। वैसे इसका डिटेल वीडियो कैसे कहाँ बनता है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले करके आप देख सकते हैं। बट ये जो पेपर है ना फ्रेंड्स, इसको अगर मैंने अपने केक पर लगाया तो हो सकता है वो क्रीम के मॉइस्चर से मेल्ट हो जाए या पेपर पे कुछ गीलेपन का निशान आ जाए। तो मैंने क्या किया, ऑडी का इकोबिक बेकिंग पेपर लिया है और कपल के आधे पार्ट पर इस तरीके से रख करके उसको कट कर लिया है। अब इस बेकिंग पेपर को इस पर स्टिक भी करना होगा। इस तरीके की ना फ्लेवरसम शॉप पे ही आपको ये ग्लू मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी पेपर इस तरीके से इस पर स्टिक कर सकते हैं। और अब इसको हम अपने केक पर लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल गलेगा नहीं और एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्रीम का मॉइस्चर भी इस पर नहीं आएगा।
तो केक के साइज के हिसाब से ना मैंने आधे ही कपल को इस पर स्टिक किया, आधा वो ऊपर ही है। और अब हम इसके ऊपर करेंगे डिजाइनिंग। तो जिनका केक है ना फ्रेंड्स, उनकी शायद कोई ब्लू कलर की थीम है, या जिस लेडी का एनिवर्सरी का केक है उसकी ब्लू ड्रेस है, तो उन्होंने मुझे यही कलर बोला था, इसलिए मैंने वही शेड बनाया है। और इसमें सी वाला जो नोजल होता है ना, रफल वाला, वो लगा लिया है। और अब ये जो लेडी है ना, इसकी टूथपिक से हम ऐसी मार्किंग करेंगे कि उसका गाउन बिल्कुल केक के नीचे तक आ जाए। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है और अब इस रफल वाले नोजल से केवल आपको ऊपर नीचे करते जाना है मार्किंग के हिसाब से, और आपकी गाउन पर ये इस तरीके की बहुत ही प्यारी फ्रिल आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ, आप N1 नोजल लेकर के या कोई स्टार नोजल यूज करके स्वर्ल वाले रोजेट भी बना सकते हैं, बट वो मैं कई बार आपको सिखा चुकी हूँ। हर बार मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ ना कुछ नया दिखाऊं, सिखाऊं, तो इसीलिए मैंने देखिए ऊपर नीचे फ्रिल बना दी। और ना ये वाला डिजाइन मैंने कई बार कहीं कहीं देखा है, तो सोचती थी ये कैसे बनेगा, तो आज मैंने कोशिश कर ही ली और देखिए रिजल्ट आपके आगे है। तो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जब तक ट्राई नहीं करेंगे आएगा नहीं। हो सकता है यहाँ बिगड़ भी जाता है, बट कोई बात नहीं, मैं बिगड़ने से कभी नहीं डरती। बिगड़ेगा तो आप ही के आगे उसे ठीक करके दिखाऊंगी। ये देखिए, और धीरे धीरे करके इसकी कमर तक हम इस फ्रिल को बंद कर देंगे। और हमने पेपर जो लगाया है ना, उसकी वजह से नीचे का ना मेल्ट होगा, और ऊपर तो पेपर फोटो वाला है, तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ड्रेस ब्लू कलर का गाउन हो गया है, तो ऊपर की जो ड्रेस है वो भी हमें ब्लू बनानी होगी। तो मैंने वही क्रीम पाइपिंग बैग में भर करके ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट से उसकी जो चोली है, ऊपर की ड्रेस है, वो भी कवर कर दी है। और उसकी हेयर स्टाइल में भी कुछ एसेसरीज थी, वहां पे भी ब्लू कलर लगा दिया है। अब गाउन में थोड़ा सा बेस दे देंगे, तो पर्ल वाला बॉर्डर बना दिया है मैंने इस तरीके से, और ऐसे ही साइड में बना देंगे। बेसिकली हमें अपने केक को इस तरीके की लुक देनी है कि ये जो ड्रेस है ना, वो बिल्कुल मैच हो जाए हमारे उस स्टिकर से, और बिल्कुल ये पता ही ना लगे कि ये ऊपर से स्टिक किया है। अब पूरे केक पर भी मैं पर्ल वाला बॉर्डर बना दूंगी धीरे धीरे करके। और पर्ल वाला बॉर्डर बनाने के लिए एक टिप दे देती हूँ, क्रीम का टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा, और जो आगे का टिप है ना, उसको कंटिन्यूअस घुमाते रहिएगा आगे पीछे, उसको अलग मत कीजिएगा। तो आपके पर्ल्स जो है वो एक जैसे बने, और उसके लिए प्रेशर भी इक्वल दीजिएगा। तो देखिए, वही सब करके मेरा पर्ल वाला बॉर्डर कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसे ही दूसरी वाली लाइन पे भी बनाएंगे। और इससे ना दो फायदे हो जाते हैं, केक को शिफ्ट करने में जो एजेस थोड़ी सी रफ हो जाती है ना, वो भी हाइट हो जाती है, और एक बेस मिल जाता है बॉर्डर से, तो केक और भी ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए, अब फ्रेंड्स इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है। तो मैं यहाँ पर ये रेड कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर यूज कर रही हूँ, और फ्लावर अच्छे से फिक्स हो जाए उसके लिए मैंने टूथपिक उनमें लगा दी है। आप क्रीम के भी फ्लावर लगा सकते हैं, बट मेरा मन किया कि आज इसे इस तरीके से फैंसी लुक में डेकोरेट करूंगी। तो ये दो फ्लावर्स में मैंने टूथपिक लगाई है, और अब ऊपर की तरफ मैं ये रोजेस को इंसर्ट कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। और अभी ना फ्रेंड्स एक ग्रास मैंने मंगाई है मार्केट से, ये वाली, इसको बोलते हैं जिप्सी ग्रास। और आजकल ना फ्रेंड्स कोई भी डिजाइनर केक देख लो, इस तरीके की ग्रास आपने जरूर देखी होगी। तो आप ना ये कहाँ से ले सकते हैं, ये आपके शहर में जहाँ पे भी फ्लावर्स की, जहाँ बुके वगैरह बनते हैं ना, वहां से आप ले सकते हैं। मेरे शहर में तो काफी महंगी मुझे मिली। आप 100-200 की एक बार ला करके रख लीजिए, और इसकी जो जड़ होती है, जो नीचे की स्टेम है, उसको पानी में डिप करके रख दीजिए। 15 से 20 दिन तक ठीक रहती है। और जब भी इस दौरान कोई केक का ऑर्डर आए, उसमें थोड़ी सी लगा देंगे, तो केक की लुक ही एकदम टोटली चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आज छोटी छोटी ग्रास को ना फ्लावर्स के आसपास लगा दिया, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ गया है। अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स एक गड़बड़ हो गई, जो मैन का पार्ट है ना, वो थोड़ा हवा में ही ऐसे हैंग हो रहा था। तो वहां पर मैंने क्रीम से ना थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया, कि लगे कि लेडी का गाउन जो है वो वहां तक आ रहा है। तो आप थोड़ा सा जब बनाए ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ग्रास लगा दी, और सच में फ्रेंड्स मान गई मैं इस ग्रास का मजा देख करके ना। और मैंने खूब सारी मंगा के ना उसे वैसे ही पानी में डिप करके रखा है। नेक्स्ट जब भी कोई ऑर्डर आएगा ना, तो मैं उसमें लगा करके आपको जरूर दिखाऊं। ये देखिए, दूसरी तरफ भी मैंने थोड़ी सी ग्रास लगा दी है, और वहां के लिए भी एक मेरे पास फ्लावर था, वो भी मैं लगाऊंगी इस पर, ताकि केक थोड़ा सा भरा भरा लगे, और किसी होटल में जा रहा है तो कोई कहे भाई केक बढ़िया सा किसी होम बेकर ने बना कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे भी ग्रास लगा दी है, और केक बहुत सच्ची में खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। मुझे तो ब्लू में बनाना था, पिंक में, येलो में, ऑरेंज में, पीच में, आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर की तरफ मैंने कुछ पर्ल्स वाले स्प्रिंकल लगा दिए हैं, और साइड्स में भी ना छोटे वाले जो एकदम 0 साइज के स्प्रिंकल आते हैं, वो भी मैंने लगा दिए। तो अब सच सच कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लग रहा है। और आज जिस कलर कॉम्बिनेशन को मैंने यूज किया उसके खूब सारे हार्ट्स दीजिएगा। और केक तो हमारा रेडी हो ही गया है। अब बारी आती है इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने की। तो मेरे पास ना कुछ सिल्वर बॉल्स थे, मैंने इसकी गाउन की ड्रेस पर वो अच्छे से स्प्रिंकल कर दिए, बट मुझे फिर भी ये ना थोड़ा सा शाइनी नहीं लगा। ये एक पार्टी में जाने वाला है और वहाँ पर खूब लाइट्स होती हैं, तो मैंने सोचा मेरे पास ना सिल्वर कलर का ग्लिटर है जो शिमर केक्स में यूज होता है, मैंने उसे भी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल दिया। और ये डालने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने केक को थोड़ा सा उठाया
और फिर ग्लिटर को डाला ताकि अच्छे से इस पर शाइन आ जाए और जब इस पर लाइट पड़े ना तो खूब अच्छे से शाइन करे। और ये एडिबल ग्लिटर होता है तो थोड़ा बहुत हम अपने केक्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। और इसकी ड्रेस पर, इसकी हेयर एसेसरीज पर भी मैंने थोड़ा सा फिंगर से लगा दिया। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने दोनों केक को ज्वाइन करने के लिए एक बैम्बू का डॉल भी सेट किया है ताकि केक जब दूर जाए हिले विले नहीं। और वहां पर एक पर्ल लगा दिया और एक मैंने इस पर लगा दिया बढ़िया क्यूट सा टॉपर। और आजकल ना मैं दिन के समय में बाहर जाकर के जब फोटोग्राफी करती हूँ ना तो बहुत ही सुंदर केक लगता है। ये देखिए मैं बाहर ले आई हूँ, मेरी बेटी इसे शूट कर रही है और मैं आपको घुमा करके दिखाती हूँ कितना प्यारा लुक केक का आ रहा है। तो जरूर से जरूर इस डिजाइन को और ये जिप्सी ग्रास को मंगा करके एक केक तो जरूर डिजाइन कीजिएगा, बहुत ही सुंदर इफेक्ट आएगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल फ्लावर्स क्रीम के बना करके ये ग्रास लगा देंगे ना तब भी आपको एक अलग सा ही इफेक्ट आएगा। कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा जरूर। पसंद आई है तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अभी ना फ्रेंड्स एक और सुपर डुपर ट्रिक आपको बताती हूँ। दरअसल मुझे जब ये केक पैक करना था ना तो देखा मेरे पास इसके साइज का बॉक्स ही खत्म हो गया। बैक टू बैक ऑर्डर आते हैं, ध्यान ही नहीं रहता क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मोहन इम्पैक्स का जो मैं सामान मंगाती हूँ ना उसी बॉक्स से मैंने फटाफट से अरेंज करके इसका बॉक्स बनाया सेलो टेप की मदद से और उसे क्लिंग रैप से कवर करके उन्हें भेजा ताकि केक आराम से चला जाए। और ये जुगाड़ आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा। कभी कभी ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं जब कोई सामान खत्म हो जाता है। बट इसको पैक करने से पहले इसका वेट कर लेते हैं कि ये कितने ग्राम्स का रेडी हुआ है, क्योंकि मैंने 5 कप प्रीमिक्स लिया था और क्रीम लगभग मैंने एक पूरा ही डब्बा यूज कर लिया, थोड़ा सा उसमें बच गया था। तो देखिए 2 किलो से ऊपर ही हमारा केक रेडी हुआ है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और जब केक बन जाता है ना तो मैं उसकी फोटोग्राफ अपने साथ जरूर लेती हूँ। ये एक मेमोरी होती है कि मैंने ये केक कभी बनाया था किसी साल में, जब हम आगे चल करके देखेंगे। तो आप भी जब भी केक बनाए ना उसकी साथ अपनी एक फोटो जरूर लिया कीजिए। सच में ये आपके लिए बहुत ही ना एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। और ये देखिए मोहन इम्पैक्स के प्रीमिक्स के जिसमें मेरा सामान आता है ना कुरियर का, उसी को सेलो टेप से मैनेज करके मैंने इसे पैक किया। और इस तरीके से मेरा काम जो है जुगाड़ जो है बन गया। और इसके ऊपर ना भी मैं क्लिंग रैप लगा दूंगी ताकि बिल्कुल सिक्योरली कवर हो जाए। और इसमें मेरी मदद की मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि क्लिंग रैप ना छोड़ते के साथ ही चिपक जाती है। मैंने उनको बोला प्लीज आप पकड़ लीजिए। और ये देखिए एक्स्ट्रा हम कट कर देते हैं और हमारा केक हो गया बढ़िया से पैक। और इस केक की प्राइसिंग अप्रॉक्स जो है वो साइड में आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए तो बस इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही फिर से कुछ नया धमाकेदार सा आपको सिखाने के लिए दिखाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।